चलिए, तो स्वागत करते हैं अपने नए से चैनल, नए से चैनल नहीं, ये पुराना ही चैनल है। आपको बता दें, ये जो क्लास 12th में है उनके लिए एक चैनल मैं बनाया हूँ लेट्स फील स्टडी के नाम से। लेट्स फील स्टडी क्लास 12th। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक नया चैनल बनाया हूँ लेट्स फील स्टडी 10th। ठीक है, 10th वाले बच्चे लेट्स फील स्टडी 10th लिखेंगे और 12th के बच्चे लेट्स फील स्टडी 12th लिखेंगे। लेकिन जो मेरा पुराना चैनल बाबा मैथ्स वाला था, उसी पे मैं क्लास 11th का वीडियो क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है सर, तो जो बच्चे अब हमसे जुड़ रहे हैं बाबा मैथ्स वाला के थ्रू, अगर वो क्लास 12th के लिए जुड़ रहे हैं तो हमारे इसी चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर चैनल में जाइएगा तो उसका लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं लेट्स फील स्टडी 12th करके या 10th करके, तो वो आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, पावर सेट के बारे में। ठीक है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका यूनिवर्सल सेट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वेन डायग्राम इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें परेशानी आएगी क्लास 12th में। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग पावर सेट को देखते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, अगर मैं पूछूं आपसे तो? सबसेट देखे थे, प्रॉपर सबसेट देखे थे। पावर सेट कहाँ देखे थे? प्रॉपर सबसेट देखे थे, और उसके बाद सुपर सेट देखे थे। उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बनाते कैसे हैं ये देखे थे, और नंबर ऑफ सबसेट बनाते हैं कैसे हैं वो देखे थे, और बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम को चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर। ये तो पहले वाला ही लगा हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चंस बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में। सर अब तो हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप बोल दिए आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। बनेगा क्यों नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन जेई में क्या हो रहा है, आ रहा है। क्या है क्वेश्चन देखिए, सेट ए हैज़ m एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू m, एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू n है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 112, मोर देन हेलो मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ये नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर सेट ए के पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? सबसेट की संख्या कल फॉर्मूला नहीं बताए थे, इसके अंदर अगर 3 गो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का कल फार्मूला नहीं बताए थे, भूल गए? अरे नंबर ऑफ 2n का पावर 3, 2 का पावर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू लिख देंगे 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं दिया है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए है वो 112 अधिक है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। बी में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उससे ये 112 अधिक है। तो कौन अधिक है सर, ये ना। और हम क्या लिख रहे हैं, बराबर। तो बराबर कब होगा, ये तो 112 अधिक है, तो मैं इधर अगर 112 जोड़ दूँ
तो बराबर हो जाएगा। जी सर। सही है सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू एन। तो बोल रहा है कि m इंटू एन का वैल्यू बताइए, ये ना है, बोलो। जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? तो क्या लिखोगे? 2 का पावर क्या लिखोगे बताओ? बराबर 2 का पावर प्लस, अब 2 का पावर n को इधर बुलाओ, तो 2 का पावर m माइनस 2 का पावर बराबर, अब तुमको m इंटू एन बताना है। अननोन की संख्या 2 है, क्योंकि m और n निकलेगा तब ना m इंटू एन निकलेगा, और इक्वेशन तुम्हारे पास एक ही है, और कोई इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है, तो कैसे मैं बनाऊंगा? मैं बोलूँगा कि m और n इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। m और n कभी भी होगा तो सर m एंड n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये तो बात क्लियर है। क्यों है सर? क्योंकि वो एलिमेंट की संख्या है, तो या तो हमारे अंदर 10 गो एलिमेंट होगा, या तो 15 गो होगा, या तो 20 गो होगा। समझ रहे हैं आप? और हमें दिया है कि m एलिमेंट हैं। जी सर। अब तुम ये सोचो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज से सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर तुम ऐसे दो, 2 का पावर 1, समझ रहे हो आप? तो कितना आता है? 2 का पावर 2 देते हो तो, 2 का पावर 3 देते हो तो, 2 का पावर 4 देते हो तो, 2 का पावर 5 देते हो तो 25। कहाँ घर है बे? 2 का पावर 6 देते हो तो 64, 2 का पावर 7 देते हो तो 128, 64 दूना 128, 2 का पावर 8 देते हो तो 128 दूना 256, 2 का पावर 9 देते हो तो 512, और 2 का पावर 10 देते हो तो 1024। समझ रहे हो आप? तो 2 का पावर में जो नंबर है वही ना घट रहा है, तो क्या होगा? 2 चीज़ का घटाओ, 2 का पावर में 2 का पावर का ही घटाना है और लाना क्या है? तो इसमें से तुम सोचो कि किसको किसको लेंगे कि मैं घटाऊंगा तो 112 आ जाएगा। तो ये सोचो कि क्या मैं 128 और 64 को लूँगा तो घटाऊंगा तो 112 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? सर 64 ज़्यादा है। ज़्यादा है ना, तो कम से कम डिफरेंस 100 का नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर इसको और इसको लूँ तो 8 में से 4 गया, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 किनारे पे बच जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। फिर 8 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, ये हो सकता है 16 घटाएंगे, क्योंकि 128 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो 8 में से 6 गया 2, 1 और 1। ठीक है सर? जी सर। तो इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 का पावर m माइनस 2 का पावर जो n है वो 112 आ रहा है, तो ये 2 का पावर क्या रहा होगा? 7 और माइनस 2 का पावर 4। ठीक है सर? तो 112 आ गया। तो एक बच्चा मुझसे बोल सकता है कि और भी तो डिफरेंसेस हो सकते हैं सर, लेकिन 128 में से 16 घटाओगे तब 128 में से 8 घटाओगे तब तो नहीं होगा, माने 128 वाला पेयर तो नहीं बनेगा। तो तुम ये बोलोगे कि सर आप 256 को लीजिए और फिर घटाना शुरू करिए। हम कहेंगे 256 में से अगर 128 घटाया जाए तो क्या होगा? पहले 56 में से 28 घटेगा तो 28 होगा, नहीं आएगा। और 200 में से 100 घटाओगे तो 100 आएगा। 256 में से 8 घटाना है तो 16 में से 8 गया 8। समझ रहे हो आप? नहीं होगा। 512 में से 128 मैंने 256 में घटाए हो तो कितना बचा, ये पहले बताओ। 16 में से 8 गया तो 8 बचा। फिर ये बताओ
128 होगा, 128 का 128 होगा। हमें क्या लाना है? 112। तो ये गैप बढ़ रहा है ना, गैप क्या हो रहा है? 128 बढ़ रहा है ना, हमको तो कम चाहिए। अब 64 घटाओगे तो सोचो और भी पड़ेगा। और बढ़ेगा। गैप और ज़्यादा हो जाएगा। तो 128 में हमको नहीं लाना है, 112 लाना है। तब तो 256 वाला में से कोई भी घटाओगे तो काम नहीं बन सकता है। अब अगर मान लो 512 लेते हो तो 512 में से अगर 128 घटाओगे तो गैप और बढ़ जाएगा, मतलब 112 आने का चांस है ही नहीं। अब 512 में से 256 लेते हो तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो गैप 256 आएगा, तो गैप तो बढ़ते ही जाएगा ना। तो देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी, जब m का वैल्यू 7 हो और n का वैल्यू 4 हो। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? m इंटू एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 28। ये जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अननोन की मात्रा 1 रहती है, 2 रहती है और इक्वेशन एक ही बन पाता है। तो अपना बिस्कोपड़ा उपयोग करके ऐसे बनाना पड़ता है। समझ गए? तो अब मैं एक ये आईटी का क्वेश्चन कराने के बाद मैं अब आ जाता हूँ पावर सेट पे। ठीक है सर, कराऊँ या इसका लेक्चर अलग बना दूँ, इसको ख़त्म करके, या इसे में कंटिन्यू कर दूँ, जैसा आप बताओ। अलग मतलब जैसे वो काट देंगे। ये इसी पे रोक दूंगा। तुम तो पढ़ते नहीं। तुम पढ़ते हो। हाँ। ऐड भी करो। चलिए, तो अब हम लोग पावर सेट के बारे में देखते हैं। पावर सेट क्या होता है समझो पहले। पावर सेट क्या होता है देखो, एक सेट दिया है, हेलो, मान लो एक सेट ए दिया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो पूरा सेट का जितना पॉसिबल सबसेट बन सकता है बना लो। क्या बोले? इतना बनता सेट ए के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं बना लो, और उसको एक सेट के अंदर रख दो एलिमेंट की तरह। जितने भी सबसेट बने हैं उसको एक सेट के अंदर रख दो, किसकी तरह? एलिमेंट की तरह। तो वो पावर सेट ऑफ ए होता है। डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है? The collection of all subsets of a द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जितना भी सबसेट बन सकता है उसका कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल P ऑफ ए। मतलब है इसका P ऑफ ए, अभी तक देखे थे n देखे थे, छोटा n। तो छोटा n का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये ना पढ़े थे। लेकिन P ऑफ ए तो अलग है ना इससे, समझ में आ रही बात? P ऑफ ए किससे है? इससे क्या है? अलग है। तो याद रखना ये चीज़ बिल्कुल इससे अलग है, समझ रहे हो ना? पावर सेट ऑफ ए क्या है? बिल्कुल अलग है। क्या होता है सर? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक सेट मान लेता हूँ जिसके अंदर 1 2 3 4 ले लेता हूँ, या फिर 3 तक लेता हूँ, या 2 तक लेता हूँ। बस मैं बोलूँगा कि इसका सबसेट बताओ क्या होगा। सबसेट भी एक सेट होता है सर, जिसके अंदर के एलिमेंट उधर के एलिमेंट में मिलने चाहिए। अगला सबसेट सर, अगला सबसेट 5, और अगला सबसेट तो पहले 1 2 ना बोलना चाहिए, तब ना 5 बोलना चाहिए। अब फुल सब सबसे पहले क्या बना था? एक बना था, फिर 2 बना था, फिर 2 बना था, 1 और 2, फिर 5 एक 5 भी सबसेट कहलाता है। इसको एक सेट के अंदर कलेक्ट कर दो ये होता है पावर सेट। और कॉमा से सेपरेट कर दो, तो ये ही कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। याद रहेगा? पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एक सेट होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो एक सेट होते हैं, और वो सेट ही पावर सेट का एलिमेंट होता है। कोई दिक्कत है? अब मैं तुमसे ये पूछूं कि मैं एक बी दे रहा हूँ जिसके अंदर 4 5 6 है। मैं पूछा पावर सेट ऑफ बी बनाओ। 4 6 7 है,
और मैं बोलूँ कि पावर सेट ऑफ बी बनाओ, तो क्या करोगे? पहले 4 लेंगे। चार। जितने भी पॉसिबल सबसेट सेट बी के बन सकते हैं वो बनाओ, 4 फिर 6 फिर 7 4 6 4 6 से बनने वाला सेट, 4 7 फिर 4 7 से बनने वाला सेट, फिर 6 7 4 6 4 7 फिर 6 7 6 7 4 फिर 6 4 6 7 4 6 7 5 और एगो इम्पुटी सेट 5, और इसको एक सेट के अंदर हम लोग बंद कर देंगे और सारे जो सबसेट हैं उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो जो बनेगा वही कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ सर, कैसा क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या पूछ रहा हूँ? पावर सेट ए का नंबर एन ऑफ पी ऑफ ए पूछ रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक सेट पावर सेट ए। जो पावर सेट ए बना है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? देखो 1 2 3 4। जरा सोचो कि सेट ए के कितने सबसेट थे? 2 इसके सेट के 2 सबसेट थे। सबसे सबसे 4 ही थे। इसका सबसेट ही ना बनाए हो ये? हाँ हैं? इस सेटवा का सबसेट ही ना बनाए हो ये 1 2 1 2 और 5 क्या था? सबसे तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए का बन रहा है वो सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट है। सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 4 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितना होगा? देखो 2 का पावर 2 होगा, वही ना आया है? तो पावर सेट का एलिमेंट कितना होगा? जितना सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट से ही तो बनता है पावर सेट। पावर सेट का क्या डेफिनेशन है कि एक सेट ए है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट हैं लिखिए, कॉमा से सेपरेट करिए, कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट जितना सेट ए के होंगे उतना ही ना एलिमेंट होगा। इसके मेंबर्स होंगे 1 2 3 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो? आई सर तो मैं यहाँ पे फार्मूला क्या लिख दूंगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी, तो क्या लिखोगे? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट बी ना। इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 3 इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ सेट बी सेट बी। यहाँ पे टी लगा दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये बात समझ में आई? तो यहाँ नोट करके मैं लिखा भी हुआ हूँ, देखो ध्यान से। कैसे कैसे देखना है? ध्यान से क्या लिखा है पढ़ो। नंबर ऑफ पी ऑफ ए क्या है? एन पी ए। क्या मतलब एन पी ए? नो प्रॉब्लम सर। एन पी का मतलब सर? नो प्रॉब्लम सर। एक का मतलब आसान है। नो प्रॉब्लम आकाश नो प्रॉब्लम आकाश ना? सर उसका नंबर ऑफ नो प्रॉब्लम अंजलि। अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, सर वो जो सिर्फ है, मेरी। नंबर ऑफ सबसेट अगर तुम किसी और की हुई तो लाशें बिछेगी, लाशें। सुने हो? जिसके सर पे सहरा होगा पहले उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना होगा सर?
नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, जो मैं अभी बताया, यानी कि 2 का पावर 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि आगे का क्वेश्चन बहुत खतरनाक आने वाला है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ ए बराबर सेट ए का ही को ना एलिमेंट दिया है जी, बोलो, देन राइट पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है हमसे, तो बताओ पावर सेट ऑफ ए में क्या लिखते हैं, ये पहले बता दो। पावर सेट ऑफ में क्या लिखते हैं पहले ही बता दो। हाँ, क्या लिखते हैं बताओ जल्दी। अरे भाई, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट लिखते हैं कितना, हम नंबर ऑफ पी ऑफ ए थोड़ी पूछ रहे हैं, ये थोड़ी क्वेश्चन में है। हमने पूछा कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है सर? पावर सेट ऑफ ए एक सेट होता है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए के सबसेट्स होते हैं। पावर सेट क्या होता है सर? एक सेट होता है जिसके अंदर के एलिमेंट सेट ए के सबसेट्स होते हैं। तो सर एलिमेंट्सवा को लिखिएगा ना, तो एलिमेंट्सवा क्या होगा? इस सेट का सबसेट होगा ना, बोलो। तो इसका सबसेट क्या होगा? भैया सबसेट 1 तो एक एलिमेंट है, हो जाएगा। सबसेट हमेशा सेट ना होता है, सबसेट हमेशा क्या होता है सर? मैं बोलूं कि a बराबर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं आपसे पूछूं कि सबसेट बनाइए, तो सबसेट में आप 1 लिख सकते हैं खाली, बोलो। नहीं लिख सकते हो। सबसेट में हमेशा एक सेट लिखता है, 1 लिख सकते हो, 1,2 लिख सकते हो, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। काहे रहना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर? क्योंकि वो सेट रहेगा तभी अगले का सबसेट कहलाएगा, यदि इसका पूरा एलिमेंट उसके पूरे एलिमेंट में मैच हो जाए। पढ़ाया गया था। तो उसी तरह से 1 बोलना गलत है, पहले आप ऐसे बोलिए 1 होगा। ये 1 इसका सबसेट है कि नहीं है? इसका पूरा एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है ना। फिर एक और क्या होता है? हाई। अब ये कॉमा से सेपरेट कर दिए, तो 2 को ना सबसेट होगा। कैसे पता चलेगा सर? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो 2 को ना होगा, 2 को हो गया। अब इसको करली ब्रैकेट में बंद करोगे तब ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है ना जी सर, आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, कहानी बदलने वाली है। क्या पूछा है? एंड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ रही बात? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा सर? मेरे से पूछ रहा है पावर सेट ऑफ ए। तो आप बस ये समझिए कि ये जो लिखा हुआ है ये एक हमारे लिए सेट है। समझ रहे हो आप? ये क्या है हमारे लिए? एक सेट है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? एक सेट है। और इस सेट का जो एलिमेंट होंगे वो इस पावर सेट के क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए। मतलब कि जो हम लिखने वाला हूँ वो एक सेट लिखाएगा और उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे किसके सबसेट? पावर सेट ऑफ ए के सबसेट। इसका मतलब इसका सबसेट। तो इसका सबसेट क्या होगा बताओ? इसका सबसेट बताओ। इसका नहीं, ये तो एलिमेंट कहलाएगा ना इसका। नहीं, ये इसका एलिमेंट कहलाएगा। ये इसका एलिमेंट है, इसके अंदर करली ब्रैकेट डालोगे तब ये सेट हुआ। फिर अगला 2 गो रहेगा। फिर समझ रहे हो? फिर हाई सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं डायल है सर। मैं कैसे पता करूं कि मैं सही हूं? तो मैं बोलूँगा कि पावर सेट ए का जितना भी सबसेट होगा
नंबर ऑफ सबसेट में पूछूं, नंबर ऑफ सबसेट क्या, पावर सेट ऑफ ए। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर में जो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा हो जाएगा। तो इसमें क्या को एलिमेंट है, यानी 2 का पावर, ये 2 यानी कि 4। तो 4 को आया है कि नहीं एलिमेंट, देखो इसमें 1 2 3 4। अगर तुमसे पूछ दे एक बार और पावर सेट ऑफ फिर एक पावर सेट, तब क्या करोगे? अभी तक क्या को पावर मैंने लगाया था पी, 2 को ना। अब ऐसे पावर सेट ऑफ ए लिखा और इसका फिर से पावर, 3 लगेगा सर, अब क्या होगा? 3 लगेगा वो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 को नहीं लगेगा। अब इसके जितने एलिमेंट हैं उसका मैं जितना सबसेट लिख पाऊँ वो सारा सबसेट का एक सेट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि ये एक एलिमेंट की तरह है, तो इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगेगा, फिर इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट, इसमें भी, फिर इन दोनों का, 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 फिर 1 2 3 का एक सेट बनाऊंगा, फिर 1 2 लास्ट का सेट बनाऊंगा, फिर 2 3 इसका सेट बनाऊंगा, फिर पूरे का बनाऊंगा, एक लास्ट में 5 लिखूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये होमवर्क है। क्या है? आगे और कुछ भी दिया है तुम्हें? दिया है, देखो ना। क्या दिया है, पढ़ो। ऑल्सो राइट पावर सेट ऑफ 5 एंड पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5। तो पहले पावर सेट ऑफ 5 कैसे लिखोगे सर? पहले अंदरवा वाला 5 तो लिख लो। 5 क्या लिखते हो? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का क्या लिखना है तुम्हें? सबसेट लिखना है। तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होता है? पहले तो सुनो, पहले ये जो एम्प्टी सेट है इसका सबसेट क्या होता है अगर हमको पता करना हो तो 2 का पावर 0, 2 का पावर यानी कितना? 1। समझ रहे हो बात को? 5 के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनता है? 2 का 1 बनेगा। तो वो एलिमेंट का काम करेगा, यानी कि केवल और केवल यही रहेगा। बस समझ रहे हो? बस यही रहेगा। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? अब मैं पूछूं कि पावर सेट ऑफ 5, तो अब ये मेरे लिए क्या है? एक सेट है और इस सेट का सबसेट हमें चाहिए। तो ये एक सेट है, मतलब ये एक सेट हुआ और इसका सबसेट चाहिए। तो इसमें कै गो एलिमेंट है? 1 गो एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट में पूछूं, नंबर ऑफ सबसेट पूछूं तो 2 का पावर 1 बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 1 गो एलिमेंट है। कौन है सर? 5 है। तो 2 गो होगा। तो अब क्या लिखें मैं इस सेट के अंदर? पहले तो मैं इसको ही एक कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा, इस पूरे को। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट होता है। समझ रहे हो आप? जैसे आप एक सेट ए लिखते हो तो 1 2 3 लिखते हो। समझ रहे हो आप? तो एक को आप कैसे लिखते हो? एक एलिमेंट की तरह है ना। तो सेट ऑफ 1 ऐसे लिखते हो। तो इसका मतलब इस सेट को छोड़ोगे आप और ये एलिमेंट को आप एक सेट में लिखोगे। इसका मतलब ऐसे लिखोगे। समझ रहे हो आप? ये एक एलिमेंट की तरह है, जैसे एक एलिमेंट की तरह उसको सेट के अंदर लिखे। फिर एक और क्या लिखोगे? 5। इस पूरे सेट का एक सबसेट नहीं हुआ 5? समझ गए?
तो बन गया दोनों। यस सर। दिमाग लगा? हाँ खुद से दिमाग लगाओगे तो और ज़्यादा लगेगा। कोई दिक्कत है सर? उसके बाद एक क्वेश्चन है सर। दिमाग लगेगा सर, लेकिन आपका दिमाग का एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होगा। दिमाग का एक्सरसाइज कभी किए हैं? आज कर लेंगे। अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट की संख्या जीरो 0 हो, मतलब 5 की बात हो रही है सर, हाँ, तब उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो अभी अभी तुम देखे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? बक 0 होता है। अभी अभी पढ़े हो फिर भुलवा दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होता है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे। अभी तो समझाए ना इसको। हाँ तो बस वही ना फार्मूला। फार्मूला है कि मैं इसको समझाया हूँ, उसके बाद वो लिखा हूँ। ये तो समझ गए। कैसे समझ गए? अभी तो नहीं समझ रहे थे। डाटनेस है। पावर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है? तो वो लिखा गया है, देखो सेट, देखो ये पावर के अंदर जो है ना उसको समझो। ये पावर के जो अंदर है सेट ए है, तो पी के अंदर जो है ए सेट, उस ए का जितना सबसेट बनेगा वही पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो सेट ए का कितना सबसेट बना? ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। यस सर। तो ये एलिमेंट की तरह नहीं काम कर रहा है पावर सेट ऑफ ए का। बोलो। जी सर। तो जितना भी इसका सबसेट बना वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है पावर सेट का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ सर कि P के अंदर जो भी रहेगा, जैसे ये P ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे P रहेगा तब ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो अगर हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए पूछे तो सेट ए का जितना भी सबसेट बन सकता है, जितना भी सबसे सबसेट बन सकता है, तो सेट ए का कितना सबसेट बनेगा सर? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। इसी के थ्योरी से वो क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं आप? आप मन की आंखों से थोड़ा सोचिए कि आपके अंदर, समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है? जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? जीरो 0। मतलब आप ये लिख लीजिए कि ए सेट के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं पूछूं कि पहले पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ ए कितना होगा बताओ? पावर सेट ऑफ ए कैसे बनाओगे? तो इस सेट का जितना भी सबसेट होगा, इस सेट का जितना भी सबसेट होगा वही ना, 1 2 n बोलो। तो 2 का पावर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है भैया? वही ना लिखते हो, जीरो 0, यानी कितना? 1, क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, जब एलिमेंट की संख्या 1 हो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, 2 का पावर नंबर ऑफ, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उसकी संख्या ही जो होगी वो पावर सेट ए का एलिमेंटों की संख्या होगी। सही है? और मैं ये जानता हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए जो है वो 2 का पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बनता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है वो तो 0 है। तो मैं यहाँ पे 2 का पावर क्या दूंगा? 0। और ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे कै गो लिखा है, देखो ध्यान से। इस पावर सेट ए को एक और पी लिखा और फिर उसकी एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो एक पी के अंदर जो है उसी का ना सबसेट देख रहे हो,
तो ये जो P है इसके अंदर जो भी मिलेगा उसी में ना एलिमेंट की संख्या देखोगे। जैसे ये P के अंदर A है तो तुम 2 का पावर में क्या लिखे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। यस सर। तो यहाँ P के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है वो जो भी दिखाई दे रहा है उसको उसके एलिमेंट की संख्या को ही ना 2 का पावर में लिखोगे यस सर। कि नहीं लिखोगे। लिखेंगे। तो अब बताओ पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट की संख्या तो यही ना है, हाँ ए गो है, एक है। वही तो निकाले हो ना भाई। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का पावर 1 नहीं बनेगा। फिर मैं पूछूं कि अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ दिस, 2 होगा। पावर सेट ऑफ दिस क्या होगा, 2 होगा इसका। 2 2 का 2। क्यों सर, क्योंकि अब जो है ये जो वो किसका काम करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काम करेगा। और पावर सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, ये जो ए का काम कर रहा है वो, समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। हाँ तो ये 2 का पावर 2 बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब मैं इसका पूछूं तो कै गो लगा, 1 2 3 है, 1 2 3 4 गो है, तो ये क्या बनेगा, 4 2 का पावर 4 4 बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। समझ रहे। थोड़ा सा रुक के दिमाग लगाओगे तभी दिमाग लगेगा। अगर ऑलरेडी सेट ए के अंदर ए गो एलिमेंट है तो अब बताओ यहाँ पे मैं क्या दूंगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट है। अब ए के अंदर अगर ए गो एलिमेंट है तो उसकी सबसेट की संख्या 2 का पावर 1 ना, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ना, तो 2 का पावर। अब ये जो है संख्या वो इस सेट के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काम करेगा। यस सर। तो हम तो ये जानते हैं ना कि हमको क्या मिलना चाहिए, 2 का पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए सर। तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट की संख्या कितना है, उसमें 2 है ना। अब 2 है। सोचो कैसे सर, क्योंकि 2 का पावर 1 2 तो 2 गुना है। यस सर। तो अब ये 2 का पावर क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2 पावर 2 बनेगा, यानी कितना 4। 4। और फिर ये 2 का पावर 3 बनेगा। 4, 4 बनेगा। फिर ये 2 का पावर 16, जो भी आंसर है। समझ रहे कि नहीं, एक का एलिमेंट अगले का पावर बनेगा, इसका जो एलिमेंट्स की संख्या आई 2 का पावर बनेगा, अगला जो आया वो 2 का पावर बनेगा। आ रहा है भेजा में, वीडियो को रिवाइंड करके देखना एक बार और, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ 2 का पावर क्या बनेगा सर, 2, क्योंकि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यस सर। तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ 2 का पावर 4 4, यहाँ कितना आएगा सर, 16 यहाँ 2 का पावर 16, 256 और यहाँ 2 का पावर 256, 2 का पावर 16, 16 चौक है 64। इसका टर्की के 56 होगा सर 200। अरे गधा कहीं का, जो 2 का पावर कै गो गुणा करोगे, 16 बात है, ठीक है सर, 56 नहीं आएगा 200। करो अभी करवाते हैं तुमको। ऐसा अंदर कर दिए। ऐसा सही बोला है। 256 आएगा सर। अभी भी तुम लोग पगला रहे हो एक लगता है। सर आपकी कीजिए ना। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 28 128 दूना 256, यहीं पे 256 हो गया। 256 दूना 512 512 दूना 1024 1024 दूना 16 बार 2048, 16 बार ना करना है। 16 पावर 2 बार नहीं कर सकते। 2 का पावर, अच्छा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 सेम होता है ना, नहीं सर। काहे नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो सेम होता होगा। यहाँ 2 का पावर क्या बनेगा, क्या होता है? यहाँ 2 का पावर 2 का पावर 16 बनेगा। समझ रहे हो आप जी सर। कि नहीं समझ में आ रही है।
यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया? जी सर। तो क्या पावर सेट ऑफ ए समझ में आया? यस सर। यस और नो? यस बढ़िया लेक्चर था आज का। सर। तो मैं पावर सेट ऑफ ए के बाद आगे आपका क्या है सर? यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम है। क्या है सर? यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद वेन डायग्राम है। तो इस लेक्चर को मैं कर लेता हूँ, ठीक है सर? क्योंकि आज लूँगा तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है सर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है बाबा मैथ्स वाला पे जो चैनल है मेरा, उस पर केवल क्लास 11th का वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, 10th के लिए अलग सा एक चैनल है, लेट्स फील स्टडी 10th लिखिएगा, और 12th के लिए भी आप लिखिएगा लेट्स फील स्टडी 12th करके, बस वहाँ पे 12th कर दीजिएगा, लास्ट में सर्च करिएगा आएगा, उस पर केवल 10th का वीडियो मिलेगा, 12th का वीडियो मिलेगा। 10th वाले पे केवल 10th का, 12th वाले पे केवल 12th का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर